ओके, सो एक बार फिर दोबारा हम लोग जो है लाइव आ चुके हैं फाइनली फॉर द जीएस सेशन। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। यस, थोड़ा सा लेट सेशन हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि पिछला सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, आप सभी को पता है। ठीक है, यस। साहिल जी का सवाल आया है, सर सेक्शनल कट ऑफ का एक्सप्लेन कर दो एसआईसी का। सेक्शनल कट ऑफ नाम की कोई चीज नहीं होती साहिल जी। जो भी एसआईसी का बनता है ना, वो कट ऑफ पूरा ओवरऑल बनता है, ऐसा नहीं कि इसका इतना इतना इतना, वो सारी चीजें नहीं। हाँ, कैटेगरी वाइज होता है कि इतना कट ऑफ मार्क होना चाहिए तब जाके आप कर पाएंगे। अगर आप पीडब्ल्यूएस में है तो इतना परसेंट, आप ओबीसी में है तो इतना परसेंट, बट उसका कोई बहुत रिलेवेंस नहीं रह जाता क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना हो 70-80% रिजल्ट लाएगा, 45-50% का कोई रिलेवेंस है नहीं। और मेरिट हमेशा ओवरऑल की बनती है, जीएस और फार्मा दोनों को मिला के, कभी जीएस और फार्मा का सेपरेट नहीं होता है। यस, वेलकम बैंक, थैंक यू। बताइए प्रकाश जी, क्या करना चाह रहे हैं, क्या जज्बात हैं आपके? यस, 2 लिंक शेयर हो गया होगा, एक आपके पास मैसेज चला गया होगा, आप थोड़ी सी गड़बड़ी होगी कि गलती उनकी नहीं है, वो मैसेज वाले जुड़ेंगे तो वो शायद नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, वो गलती से बाई मिस्टेक मेरे से सेंड हो गया। अभी दोबारा जो मैंने आपके लिंक शेयर किया है ग्रुप में, उधर से आप सही ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, यस। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जिस मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि इट्स लेट नाइट ऑलरेडी। सो फ्रूटफुल डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलिए, तो करंट अफेयर कैसे पढ़ना वो जरा सा देखते हैं। करंट अफेयर्स ये ऐसा टॉपिक है ना, हर 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीना पे चेंज होता रहता है। इसके पहले भी मैंने करंट सेशन लिया होगा, आपको होगा सर ये रिपीट क्यों हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है क्योंकि करंट इवेंट हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए, इसका औचित्य क्या, पढ़ते क्यों है करंट इवेंट्स का, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर हम क्यों बकवास से पढ़े सारी करंट अफेयर दुनिया भर का। तो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस करंट अफेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट टॉक अबाउट दिस। यस, चलिए ठीक है जाजुल जी, वेलकम टू दिस फैमिली। सो डेफिनेटली हियर यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, सारी चीज आपको मिलने वाली है। करंट अफेयर्स समसामयिकी हिंदी में बोलते हैं, जो करंट में चल रही हैं। तो करंट में तो आपकी इंटरनेशनली भी चीजें चल रही हैं, करंट में आपकी नेशनली भी चीजें चल रही हैं, करंट में रीजनली चीजें भी चल रही हैं कि फलाना फलाने के साथ भाग गए, फलाने के 2 बच्चे तो फलाने के साथ भाग गए, यही चल रहा है। लेकिन वो रीजनल न्यूज आपको नहीं पढ़ना है, कौन किसके साथ भागा। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्कीम है, क्या है, वो सब चीजें पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मुद्दे क्या है, ये पार्टी का वो पार्टी का, ये सब से हमसे मतलब नहीं है, एग्जाम के रिलेवेंट से क्या है वो पढ़ना है हमें। इंटरनेशनली, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर एक ऑप्शनल होता है, पीसीएस वगैरह में भी होता है, सिविल सर्विसेज में यूपीएससी जो कराता है उसके थ्रू भी होता है। तो उधर पे ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईआर। खास करके जब से हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब आए हैं तब से बहुत सारी न्यूज आप देख रहे होंगे। तो कुछ टॉपिक है कि भाई रसिया का किस तरफ होना चाहिए, रसिया को क्या G20 से बाहर फेंक देना चाहिए, ये सब बातें बहुत डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, तो थोड़ा बहुत वो तो समझेंगे ही। लेकिन पूछ दे सकता है कि अभी जैसे न्यूज में था रफा बॉर्डर, अभी आप पढ़ रहे होंगे रफा बॉर्डर किसके किसके बीच है, तो इजिप्ट और गाजा पट्टी के बीच है रफा बॉर्डर। इस तरीके के सवाल पूछा जाता कि हाल ही में रफाह बॉर्डर न्यूज में था, तो रफाह बॉर्डर किसके किसके बीच है, सवाल पूछा जा सकता है इन पीसीएस आल्सो, इन सिविल सर्विस आल्सो, इन डीआई एंड फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन आल्सो। तो 3 ऑब्जर्वेशन आपको, अभी कौन लड़ाई, कितना मर गया, कितना क्या हुआ, किसने किसको किडनैप कर लिया, किसना क्या हो गया, ये सब नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ लोकेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे अभी रफाह बॉर्डर न्यूज में है क्योंकि जो बाइडेन ने अभी इसराइल को बोला कि भाई साहब, अभी मैं करंट कभी जस्ट न्यूज पढ़ रहा था कि आप गाजा पट्टी को पूरी तरीके से डोमिनेट मत करिए, दिस विल बी योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों? क्योंकि अभी उनके मंत्री वगैरह सब लोग अरब में आए हुए, सबसे डीलिंग चल रही है, सारी चीजें, ताकि जो बंधक बने हुए हैं, हॉस्टेजेस हैं, उनको छुड़ा जा सके। तो रफाह बॉर्डर इन न्यूज, तो इस तरीके के सवाल। अभी आप कुछ दिनों के पहले देखेंगे बहुत सारे जीआई टैग अपन के इंडिया में दिए गए,
सो सबसे लेटेस्ट जीआई टैग वगैरह क्या दिया गया उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी आप देखेंगे कुछ इंडिया की साइट को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में लिस्टिंग किया गया है। तो यूनेस्को है क्या, किसको किसको ये लिस्टिंग करता है, इंडिया में अब तक कितनी साइट जो है यूनेस्को ने लिस्ट कर दी है, सबसे लेटेस्ट साइट कौन सी है, ये पता लगेगा। अभी जस्ट हाल फिलहाल की न्यूज में एशिया कप था, तो एशिया कप के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। एशिया कप के बारे में कि एशिया कप का फाइनली कौन विनर था, हॉकी में कौन विनर था, मेल में कौन विनर था, कहां आयोजन हुआ था, चाइना के किस शहर में आयोजन हुआ था, ये सब बातें पूछी जाएंगी कि हाल ही में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया, निम्न में से किस स्थान पर, तो ऑप्शन दे देगा। समझ गया, इस तरीके से। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, तो अगला वर्ल्ड कप कब होगा, अभी इंडिया ने G20 को किया है, ठीक। तो G20 के बारे में पूछा जा सकता है, संभावना है कि G20 का अगला शिखर सम्मेलन कब होगा, G7 शिखर सम्मेलन कब हुआ था, इस तरीके की चीजें। अगला वर्ल्ड कप कब पूछा जा सकता है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यानी कि कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, कीन ऑब्जर्वर। और कीन ऑब्जर्वर आप हर चीज से, मैंने बताया ना कि आपको लोकल न्यूज, रीजनल नहीं पढ़ना, कौन किसके साथ भाग गया है, दो बेटों का बाप जो है फलाने के साथ, दो बच्चे की मां इसके साथ फरार, ये सब न्यूज नहीं पढ़ना है। अभी ये पढ़ना है कि हमारे स्टेट में, अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो हमारे, जैसे गुजरात का है तो गुजरात में आप पढ़ रहे हो, तो गुजरात के हमारे स्टेट में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, क्या चीजें योजनाएं आए हैं, वो सब अपने स्टेट के बारे में स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। कौन किसके साथ भगा भगी वो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेशनल लेवल पे क्या है वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है वो सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। चलिए, हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि चाहे हम ड्रग इंस्पेक्टर बने, चाहे हम फार्मासिस्ट बने, हम लोग किसका हिस्सा होने जा रहे हैं, सरकारी सिस्टम का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो ऑल इंडिया, जैसे अभी ESIC का पोस्ट देख लीजिए, पूरे इंडिया में अलग अलग जोन्स में वैकेंसी आई हुई है। RRB का देख लीजिए, अलग अलग जोन्स में वैकेंसीज होती हैं। CGHS का आप देख लीजिए, तो पूरे इंडिया में कभी कभी आपको रीजन चॉइस करने का ऑप्शन आता है, आप रीजन चॉइस करते हो, उस रीजन में आपको नौकरी दी जाती है। कभी कभी ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं। तो आपकी वहां की ज्योग्राफी, वहां की हिस्ट्री, वहां की हर चीज आपके लिए मैटर करती है। तो क्या चीजें वहां पर चल रही हैं, जागरूक होना भी जरूरी है आपके लिए। तो करंट अफेयर्स का रोल है कि आपको एक कीन ऑब्जर्वर बनाना, आपको समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में पता लगे, और उसको जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो उसे कोरिलेट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और हाल के ट्रेंड में आप देखोगे, चाहे वो DI का क्वेश्चन हो, करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिविल सर्विसेज में तो करंट अफेयर भर भर के पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर। अभी आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे, एम्स का देखोगे, एम्स दिल्ली का पेपर हुआ था, बहुत सारे करंट के क्वेश्चन, जिन्होंने दिया होगा एम्स को उनको पता होगा, बहुत सारे करंट के क्वेश्चन थे। सो फार्मासिस्ट एग्जाम हो चाहे DI एग्जाम हो, करंट अफेयर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मैं बता दूं, सरकारी नौकरी में एक एक नंबर का मायने होता है। ये जीपैट एग्जाम नहीं है कि जीपैट एग्जाम में चलो साहब कोलोजी सूटिक सबने पढ़ ली और केमिस्ट्री छोड़ दी तो भी पास कर जाओगे, नो, एब्सोल्युटली नॉट। यू आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैटर्स इन दिस एग्जाम। जरा देख लो, कुछ लोगों को कमेंट आए हैं। यस, तबला को मिला है GI टैग। अभी होसल टेम्पल को यूनेस्को के अंडर मिलता है, बिल्कुल। शांति निकेतन को, देखिए ये लोग अपडेटेड हैं, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, इस क्लास में 40-50 लोग हैं, बट only selected people are giving genuine response. It means these people are aware. ये लोग दौड़ में आपसे ऑलरेडी आगे हैं, ठीक है। तो आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा। चलिए, जरा डील कैसे करते हैं वो थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। अभी एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स समसामयिक, अभी चल क्या रहा है वर्तमान में, उसके बारे में। तो जब इसको डील करेंगे हम ना, तो किस किस चीजों पे हम डील करेंगे, किस तरीके से पर्सपेक्टिव तैयार करेंगे, वो जरा देख लेते हैं। जब भी आप चाहे फार्मासिस्ट का एग्जाम दीजिए, चाहे DI का एग्जाम दीजिए, एटलीस्ट प्रिपेयर 6 मंथ करंट अफेयर। पहली बात इंपॉर्टेंट, 6 मंथ्स का। कब से, एग्जाम से 6 महीने। जैसे मान लीजिए अगले महीने आपका नवंबर में एग्जाम होना है, तो अक्टूबर तक का पूरा, सिविल सर्विसेज में 15 दिन पहले तक, जब तक पेपर बनता है उसके पहले तक का करंट अफेयर कवर होता है, और साल 1.5 साल तक का। बट फॉर जीपैट एंड DI एग्जामिनेशन एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ करंट अफेयर नीड टू बी कवर्ड।
जिस मंथ में एग्जाम हो रहा है उसके 1 महीना छोड़ के पहले पूरा लगातार 6 महीने का करंट अफेयर आपके हाथ में होना चाहिए। कोशिश करिए कि इसको एक्सटेंड करके 1 ईयर तक का पढ़िए, कोशिश करके, बट एटलीस्ट यू नीड टू गो फॉर 6 मंथ ऑफ करंट अफेयर। तो पहला सवाल जो आपका कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कितने मंथ का करंट अफेयर तैयार करें, तो इसका जवाब है मिनिमम 6 मंथ एंड यू कैन गो अप टू 1 ईयर। इससे ज्यादा पीएचडी मत करिए। 2-2, 3-3 साल पुराने करंट अफेयर वो यूपीएससी पूछता है, इधर पे नहीं पूछा जाएगा जी फार्मासिस्ट और डीआई के लिए। सिलेबस हमेशा आप देखोगे करंट अफेयर में तीनों चीजें होती हैं। इंटरनेशनली क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की क्या क्या चीजें रही हैं, और रीजनल क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे गुजरात का आप देखेंगे, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जीपीएससी की डीआई की वैकेंसी, उसमें गुजरात के रिलेटेड कुछ रीजनल करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछेंगे। वहीं ईएसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, इट्स अ सेंट्रल वैकेंसी फार्मासिस्ट की, उधर पे रीजनल नहीं पूछेंगे, जो ओवरऑल इंडिया का पूछेंगे। बट यस, किसी स्टेट की फलाना योजना किस राज्य के द्वारा चालू की गई है, पूछ देगा। सो इधर पे 3, कैसे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आइडिया आपको लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो जब भी आप करंट अफेयर की तैयारी करें तो जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, चाहे आपका फार्मासिस्ट का हो, चाहे जीपीएट डीआई का हो, गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। जरा देखो किस पे पूछा, जरा क्या वो स्कीम्स पे पूछ रहे हैं, क्या वो स्पोर्ट्स पे पूछ रहे हैं, क्या वो हालिया में न्यूज जो था उस पे पूछ रहे हैं, किस टॉपिक पे आखिर उनका फोकस है। नोट डाउन दैट टॉपिक, की टॉपिक्स, उसकी लिस्टिंग कर लो आप इस तरीके से, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर एक्चुअली देयर गाइड। अगर आप बिना इसको देखे तैयारी कर रहे हो, आप रॉन्ग डायरेक्शन में। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको जाना है दिल्ली, इधर पे, इधर पे, और इधर आपने पकड़ लिया कानपुर वाला रास्ता। तो अगर आप अब कहते हो सर मैं मेहनत कर रहा हूं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप गलत जगह पर मेहनत कर रहे हो, गलत जगह पेट्रोल फूक रहे हो। इधर पे जाना है। मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट है मेहनत। सो ये सही डायरेक्शन कौन दिखाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। करंट अफेयर बहुत बड़ा, डूब डूब के जान निकल जाए आदमी की, मर जाए, कुछ नहीं होने वाला है, इतना बड़ा करंट अफेयर है। इसीलिए लोग पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर लेने से बचते हैं। और मैंने अपने यूपीएससी में यही ऑप्शनल लिया था क्योंकि मुझे मजा आ रहा था पढ़ने में, और उसी का नतीजा मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इसको देखे आप तैयारी नहीं करेंगे, अंधी में तीर नहीं मारना है आपको। फिर कौन सा पोर्शन कितना पढ़ना है सर, और एग्जाम स्कीम क्या है। तो आप देखेंगे, जैसे एम्स का एग्जाम देखेंगे, एम्स में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। आप गुजरात डीआई का देखिए, बहुत बड़ा रोल है। ईएसआईसी फार्मासिस्ट का देख लिए, बहुत बड़ा रोल है। सो आपको ना जो एग्जाम का पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा। कहीं पर करंट अफेयर्स अलग से लिखा रहता है, कहीं पर केवल जनरल स्टडी दिया रहता है। अगर जनरल स्टडीज खाली दिया, करंट अफेयर इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड। ठीक है, अगर खुल के पूरा करंट अफेयर दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली है तो है ही वो। ठीक है, इंडिया गेट शामिल नहीं पूछा गया था, बिल्कुल बीपीएससी में पूछा जाएगा। फ्रॉम कानपुर। अच्छा ठीक है भैया, फिर कानपुर बुराई नहीं करने पड़ेगी, कानपुर के लोग भी हैं। ठीक है, चलिए। वैसे मैं रह चुका हूं कानपुर में, अपने जिंदगी के मैंने 1 साल अपने बिताए हैं काकादेव कानपुर में। वहीं पर सब लोग पहुंचते हैं, न्यूलाइट कोचिंग थी वहां पर, मैं पीएमटी के लिए कभी गया था, कभी मेरा भी जमाना था, तो उधर के भी दर्शन हुए हैं मेरे। और वहां से फाइनली मैं जो है मध्य प्रदेश के लिए जो है सेलेक्ट हुआ था, बीएमएस वगैरह मुझे अलॉट हुआ था, बट ड्यू टू सम इश्यूज डॉक्टर बनना मुश्किल था, वहां पर नहीं बन पाए। सब सोर्सेज क्या है, ठीक है, सोर्सेज कहां से पढ़ेंगे सर। अभी पढ़ने का इतना सारा सोर्स है, 75 वेबसाइट है, इतने सारे चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल 2000 खोल के बैठे हैं, कोई इधर करंट अफेयर अपडेट करा इधर। यू नीड टू गो फॉर लिमिटेड सोर्सेज एंड ट्रस्टवर्दी सोर्सेज, बड़े इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो कोई अलग से अपने चाचा घर से करंट अफेयर नहीं लाएंगे, इधर का ही करंट अफेयर। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड ऑथेंटिक सोर्सेज। और ऑथेंटिक सोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट, इससे ऑथेंटिक क्या हो सकता है। बाकी कुछ फेवरेट कोचिंग की वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप अगर अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप एक मैगजीन फॉलो करिए मंथली,
ये 6 महीने वाली मैगजीन भी रिलीज होती है लास्ट में, आप उसको फॉलो करिए। लेकिन याद रहे मैगजीन से बहुत ज्यादा करंट अफेयर कवर नहीं होता। कुछ लोग स्पीडी का फॉलो कर लेते हैं, कुछ लोग घटना चक्र फॉलो कर लेते हैं, अलग अलग सब अपना करंट अफेयर फॉलो करते हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग दृष्टि का फॉलो कर लेते हैं, कुछ लोग विजन का फॉलो कर लेते हैं, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो आप देख लीजिए कोई एक मैगजीन आपको फॉलो करना है, चाहे वो 6 माही वाली हो चाहे वो महीने वाली हो, आप उसको, लेकिन याद रहे वो एक दिन में पढ़ के 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे, आपको हवा नहीं लगने वाली है। सो इट्स बेटर, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर करंट अफेयर डेली। और इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा हवा नहीं करने की जरूरत है। दूसरी चीज है वेबसाइट। वेबसाइट में जो 2 वेबसाइट मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, वो लगती है न्यूज ऑन AIR, जहां सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इधर पे बड़ी अच्छी वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट आपको बहुत अच्छी यूट्यूब पे भी देखी, वैसे भी संसद टीवी, पहले लोकसभा टीवी राज्यसभा के नाम से आता था, अभी संसद टीवी के नाम से आता है। किसी भी पॉलिटिकल इशू का एक्सप्लेनेशन हो या फिर जानकारी हो, न्यूज वगैरह आप देखोगे, फालतू की चीज एडवर्टाइजमेंट और ये सब दुनियादारी नहीं होता है संसद टीवी पे। सो डिबेट वगैरह, अपनी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है उधर पे अगर हम पढ़ेंगे तो। संसद टीवी काफी ऑथेंटिक सोर्स है, यूट्यूब वगैरह से हम न्यूज वगैरह पढ़ सकते हैं। न्यूज ऑन AIR को हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, उसको बोलते हैं PRS। PRS की साइट को जब हम खंगालते हैं तो उससे जितने भी पार्लियामेंट के एक्ट वगैरह वो सब पता लगते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के रिलीजेज होती हैं वो PIB पे जारी होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे, राइट। तो अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम वगैरह अच्छे से पढ़नी है, कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिए हैं, उधर पे ये तो 4 सोर्सेज नोट डाउन कर लीजिए, न्यूज ऑन AIR, और हाँ सब पे 10-10 मिनट केवल देना, खाली 10 मिनट नजर फेरना है डेली, बस अपने जिंदगी के 10-10 मिनट खाली इस वेबसाइट पे नजर फेर देना बस, ठीक है। ये सब संसद टीवी, न्यूज ऑन AIR, PRS, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। थोड़ा सा इनके बारे में जरा मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है, कुछ भी पढ़ना हो आपको, इधर देखिए। जैसे मान लो कोई स्कीम पढ़ना हो, डिजिटल कोई हमें योजना ही पढ़ना हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, तो हमने डाला और उसके बारे में पता लग जाएगा। देखो यहां पर प्रेस रिलीजेज होती हैं, ठीक है। इधर से देखो, आपको खाली नहीं सरसरी निगाह से देखना है, अभी इतना, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी क्या सब पढ़ना है, वो यूपीएससी वालों का काम, वो अपन का काम नहीं है। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज अब जैसे देखो, इसमें ध्यान से देखो, इंटरेक्ट विथ गूगल सीओ, ये अपने काम का नहीं है, नमो ऐप अपने काम का नहीं है, ये सारी चीजें। अब देखो, लाउड रिस्पॉन्स टू आयुष्मान भव कैंपेन, थोड़ा जानना पड़ेगा ये आयुष्मान भव कैंपेन है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। फिर अभी मोदी जी ने बोला कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, 140 करोड़ लोगों की जनता की ख्वाहिश है कि ओलंपिक्स को 2036 में किया जाए। अब देखना ये न्यूज होगा, ये सब सारी चीजें। ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, इधर पे देखो ये सब, और देखते जाओ आप अपने काम की। ऐसे आपको देखना पड़ेगा इधर थोड़ा सा स्क्रॉल कर करके, ठीक है। सबसे बढ़िया जो स्कीम्स, आप चाहे किसी राज्य की स्कीम पढ़ो चाहे सेंटर की, जैसे मान लो आपको पढ़ना है PM जनधन योजना, PM जन धन, एकदम बच्चों की तरह सिखा रहा हूं आपको, PIB आगे डाल दो, PIB अभी खुल जाएगा पूरा PDF, ये देखो, ये लो भाई साहब, ठीक है। इसके बारे में पूरा आप पढ़ लो, कितना अकाउंट है, क्या अपडेट है, ये सब सारी चीजें, एवरीथिंग पूरा आ गया PM जनधन के बारे में। अभी कितना डेटा है, क्या है, ये सब दुनियादारी, ये सब यूपीएससी वालों का है। PM जनधन योजना किसके लिए लाया गया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया था। कब लाया गया था, 2014 में, 2015 में, 2016 में, जब भी आया था आप देख लीजिए इसको, ठीक है। मकसद इसका क्या था, ये सब। तो इस तरीके से तो जितनी गवर्नमेंट स्कीम अपन की अच्छी वाली हैं वो सारी कहां से करनी है, PIB, इस PIB वेबसाइट को।
दूसरी साइट बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, PRS। चलिए साहब, ये देखिए, जितने भी संसद में कानून पास होते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल पे, आप इधर से पढ़ लीजिए। ये देखिए, यहां बिल्स एंड एक्ट में जाइए, ठीक है, बिल्स पार्लियामेंट, देखो जितने भी विमेन रिजर्वेशन पास हो गया ना बिल, इसके बारे में जरा पढ़ लो आप। देखो बिल समरी पढ़ लो आप, समरी पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास। क्या इंपोर्टेंट, देखो अब इसी में पता लगाना क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। 128th अमेंडमेंट, 128वां संविधान संशोधन बिल था, 128वां। क्या मकसद बोला गया इसको, ये सारी चीजें। रिजर्वेशन फॉर वुमेन किसकी बात करता है, ये जो लोकसभा है उसमें रिजर्वेशन की बात करता है। 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, 1/3 यानी 33% रिजर्वेशन की बात कर रहा है ये। स्टेट लोकसभा, राज्यसभा में नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद में नहीं, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ये सब सारी चीजें समझ गया। रिजर्वेशन कमेंसमेंट, रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव वंस द सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिल। अब सेंसस के बाद ये लागू होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिलिमिटेशन कमीशन, अभी आपका पूरा सारा जो संसद का एरिया ना, वो सब कुछ चेंज होने वाला, बहुत सारे संसद, तभी तो हमारी बड़ी संसद बनी है, अभी सांसदों का संख्या बढ़ने वाला है, ये सब सारी चीजें। उसके बाद ये सब एक्शन, बस इतना ही पढ़ना हो गया कि कौन सा बिल नंबर है, किसकी बात की गई है। और मैंने देखो काम की चीज जोड़ ली कि अच्छा लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं, विधानसभा में है, विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं। यही बारीकी आपको पढ़ना है, यही जिस दिन आप सीख गए ना, बिल्कुल सिलेक्शन के करीब आप आ जाओगे। यस, ये आपने देख लिया न्यूज ऑन एआई यार, ठीक है, रहिए, बहुत अच्छी कुछ चीजें सीख के आपको जाऊंगा। आप इवन भविष्य में कभी आईएएस पीसीएस तैयारी करें, गो फॉर दीज ओनली साइट्स। भविष्य में कभी भी आईएएस बनना, आईएएस आपको ये साइट है, आईएएस बना देंगे आपको। इधर पे पढ़िए न्यूज ऑन एआई यार, देखिए, ये देखिए, अब देखिए इतनी सारी न्यूज है, इतनी सारी न्यूज है, इनमें से कौन से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट रेफर्स प्लीज अगेन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम टू 5 जज। दुनिया भर की मतलब नहीं है, मतलब इसमें है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट अपने काम का है। आईसीसी वर्ल्ड कप, अब आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया, किसको लतियाया, क्या क्या, ये सब उतना ज्यादा हमें मैटर नहीं करता। फाइनल किसके बीच खेला जाने वाला है, कहां पर हो रहा है, अगला कब होगा, कितनी टीमें भाग ले रही हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब। अब रीजनल, अब जैसे आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन कब दे रहे हो, तो अभी गुजरात का आप न्यूज पढ़ लो इधर से, ठीक है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कभी कभी इनका, मैंने अपने देखोगे ट्विटर पे मैंने इनको सब्सक्राइब कर रखा है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को। ये देखिए बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, ये सब एशियन गेम के बारे में देखो बता रहे हैं, ये देखो बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, ये सब, ठीक है। एशियन गेम्स, अब एशियन गेम्स पूछा जाएगा आपसे कि भारत एशियन गेम्स में पदक तालिका में कितने स्थान पे रहा था, तो आपको पता होना चाहिए फाइनली कि कौन सी पोजीशन इंडिया की थी। 100 से ज्यादा मेडल हम जीत चुके हैं, गोल्ड भी उसमें जीते हैं, सब कुछ जीते हैं। तो ये सब पूछा जाएगा कि एशियन गेम कहां आयोजित किया, हाल ही में एशियन गेम का आयोजन किया गया, किस शहर में आयोजन किया गया, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। सभी को पता है कि चाइना में किया गया। कितने पदक तालिका में भारत का स्थान क्या, तो वो मेडल टैली आपको पता करना पड़ेगा, कितना था वो, कितने गोल्ड कितने, और घुस के पीछे जैसे जब मैं पूछता अच्छा 40 42 ये ऐसे करके पूरा डिटेल पूछता है वो, बट इधर पे डिटेल नहीं, कितना जीता, वो किस नंबर पे था, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए देखिए 100 डॉल्फिन्स डाइड इन अमेजन। अभी देखो नोबेल प्राइज चल रहा है, अभी आपको पढ़ना चाहिए नोबेल प्राइज कि कितने फील्ड में। आप क्या करो, आप रट्टा मारोगे, अच्छा नोबेल में खाली फिजिक्स में इनको 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 दिया गया, लेकिन भाई साहब पहले नोबेल प्राइज जानो, उसका इतिहास क्या है, स्वीडिश अकेडमी देती है, कौन देती है, रॉयल सोसाइटी देती है, पीस किसके लिए दिया जाता है, लिटरेरी कितने टाइप का है नोबेल प्राइज, सबसे लास्ट में कौन है, किसके द्वारा कौन कौन दिया जाता है, थोड़ा बहुत अब देखिए, मैंने इन्वर्टर अड्डा के चैनल पर नोबेल प्राइज पे वीडियो बनाई हुई है, उसका बेसिक
नाइपर वालों के लिए इधर पे। तो ये देखो आपको लिखना पड़ेगा 2023 का। और देखिए अब जैसे यहां पूछा गया कि नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, अपने काम का क्या है, निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये मेडिसिन। तो ये जो इमेजेस है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इमेजेस को आप अपने फोन में डाउनलोड करके रख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन इनेबल द डिस्कवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। एमआरएनए वैक्सीन की, जो कोविड-19 के लिए एमआरएनए वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए मेडिसिन में तो ऑप्शन दिया रहेगा कि एमआरएनए बेस्ड डिस्कवरी के लिए मेडिसिन में दिया गया। अभी ईरान की एक एक्टिविस्ट थी, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है, ठीक है, ये सब चीजें। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। यस, गोविंद जी कह रहे 4th पोजीशन in वर्ल्ड टैली। तो ऐसे आप सर्च करो, देखो सर्च करो, यूज करो एशियन गेम्स 2023, सर्च करिए जरा। लो जी साहब आ गया, ये देखिए, ये देखिए, चाइना में हुआ साहब। कहां पर, हांगजो में हुआ, इधर पे, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से थे, 19th थे, ये भी पता होना चाहिए, 19वां एशियन गेम था। ये सब सारी चीजें, कौन कौन से इवेंट थे वो भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, ये सब चीजें। देखिए मेडल टैली में, इधर देखिए भाई साहब, साफ दिख रहा है कौन है किसके बाद। इंडिया चौथे नंबर पर, कितना टोटल, 107। ये पूछा जाता है सवाल कि इंडिया वाज ऑन व्हाट नंबर, 4th नंबर विद 107। और कभी कभी पीसीएस में तो इतना घुस जाते हैं कि इधर पे ये पूछेंगे, इसी में गड़बड़ झाला करके पूछ लेंगे, इतना कौन रट्टा मारता है। तो लोग क्या करते, गोल्ड को याद रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखो या तो आपके बारे में पूछा जाएगा या आपसे ऊपर वालों के बारे में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। पहले देखो क्या आता था, कितना चालाकी चाइना नाम खेल करता, PRC। अभी देखो इधर CHN, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब क्या है, साउथ कोरिया कि नॉर्थ कोरिया, आपको पता करना पड़ेगा। ये इंडिया, चाइनीज ताइपेई, देखो चाइनीज ताइपेई, छोटू सा देश है लेकिन देखो कितना मेडल, 67 मेडल लेके आया। सोचो, जापान हमसे आगे है, कोरिया हमसे आगे है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये देखो चाइना 383, हम 107 पे हैं। तो इस तरीके से चीज आपसे पूछी जाएंगी, समझ गए आप। अब जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये रही सनसेट टीवी। मैंने अपने आईएएस की तैयारी पूरी इसी से की थी, जबरदस्त है। इधर पे इसके ना एपिसोड्स होते हैं, वीडियो आप प्लेलिस्ट देखोगे ना, प्लेलिस्ट में, अरे उनका नाम मैं भूल रहा हूं, एक साउथ के बहुत बहुत बढ़िया मतलब एंकर थे वो, उन्होंने अपना खुद का चैनल खोला हुआ है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उस बंदे का, बहुत ही बढ़िया एंकर, जबरदस्त। तो इधर से आपको न्यूज वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। विशेष, विशेष में बहुत सारी चीजें पूरे उसके बारे में जानकारी दी जाती है, अपडेट, ये सब सारी चीजें, ठीक है। इधर से काफी इंपॉर्टेंट है, इधर से आप इसको पढ़िए, राइट। वेबसाइट और अदर सोर्सेज में एक न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर कोई सा भी, आप हिंदी मीडियम के दैनिक जागरण पकड़िए, दैनिक जागरण गांव देहात वाला नहीं, दैनिक संस्करण, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए आप, नेशनल वाला पढ़िए। इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे वाला कोई पढ़िए आप, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आसान लैंग्वेज में दिया है, आप ऐप इंस्टॉल करके पढ़ लीजिए, जो कुछ भी है। तो फिक्स कर लीजिए अपने सोर्सेज, 10 मिनट इस साइड पे, 10 मिनट इस साइड पे, 10 मिनट इस साइड पे, 1-1.5 घंटा देना हमें करंट अफेयर पे, सिंपली बात है बस। फ्यूचर में आप अगर एसएससी, यूपीएससी और पीसीएस देते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है इतना ही करने से। चलिए अब की एरियाज कौन कौन से हैं वो जरा हम लोग समझ लेते हैं, ये देखेंगे आप। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, हर बार आप देखेंगे कुछ की एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किया है, अभी बहुत कुछ आ सकते हैं। अभी ये तो मैंने अपने बेसिस पे एनालिसिस किया है,
बट आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो आपको और टॉपिक पता लगेंगे। मेक योर ओन लिस्ट एंड प्रिपेयर देमसेल्फ। फार्मासिस्ट के कर रहे हैं, फार्मासिस्ट के हिसाब से करंट अफेयर, डीआई के लिए कर रहे हैं, डीआई के लिए। तो गवर्नमेंट स्कीम एक बड़ा कॉमन है। गवर्नमेंट स्कीम क्या है? सेंट्रल की पूछी जाएगी, स्टेट की। अभी एसआईसी की वैकेंसी है, उधर स्टेट का बहुत कम पूछा जाएगा। गुजरात की स्टेट का पूछा जा सकता है। तो स्कीम्स के लिए जस्ट गो फॉर पीआईबी। ठीक। पॉलिटी में स्टैटिक आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो इधर पे, फिर उसके बाद आप देखोगे पॉलिटी में करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाएगा। जैसे कोलेजियम सिस्टम न्यूज में रहता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को हटा के फिर कोलेजियम सिस्टम लाया गया, तो आजकल वो सब न्यूज में रहता है। फिर रिसेंटली किसकी अपॉइंटमेंट हुई, कौन किस पोस्ट पे, ठीक है, ये सब अपॉइंटमेंट बेस्ड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन से न्यूज में थे, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का कहां है हेडक्वार्टर। अभी आप देख रहे होगे इधर पे जब इजराइल और हमास में लड़ाई हो रही है, तो आप अभी देख रहे होगे किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्यूजी कमेटी है यूनाइटेड नेशन की, जो है यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी। तो पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मुख्यालय कहां है, क्या एक्शन है, यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से भाग होते हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन एकदम बिल्कुल एकदम बेबस है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। अभी उसके सेक्रेटरीट में कौन सेक्रेटरी, कौन एंटोनियो गुटरेस है, तो वो सब पूछा जाता है यूएन के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म इन न्यूज जैसे यूएन के बारे में, तो यूएन की कौन कौन सी बॉडी पैलेस्टीन में काम कर रही है, यूएन की कौन कौन सी बॉडी इजराइल में काम कर रही है। अपनी इंडियन आर्मी भी आप देखोगे वहां पर काम कर रही है पीस कीपर्स के तौर पर, लेबनान वगैरह में, ठीक है। अब जैसे हिजबुल्लाह पूछा जाएगा कि हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकी संगठन है वो किससे संबंधित है, लेबनान से संबंधित है, ठीक है। ये सब सारी चीजें। हूती विद्रोहियों का संबंध किससे है, आप बताइए, ओमान से है, किससे है हूती विद्रोही, और किसके समर्थित हैं ये? क्या सऊदी के समर्थित है, ईरान के समर्थित? क्योंकि मुस्लिम समाज में आप देखोगे थोड़ा सा फाड़ है वहां पर, आपको देखने को मिलेगा। ये सिया सुन्नी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आप देखोगे एक कंट्री इधर सुन्नी है, एक कंट्री उधर सिया है, तो ईरान और इसमें और दोनों का वर्चस्व हमेशा लड़ाई रहती है। पाकिस्तान का बेचारा कोई मतलब नहीं, कोई कंफ्यूजन, अभी खुद ही परेशान है। समिट्स जितने हुए थे, G20 समिट हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, इन सब का समिट का लिस्ट बनाइए। समिट कहां हुआ था, अगला कहां होने वाला है, किस नंबर का था, ये 3 इंफॉर्मेशन समिट में आप लिख लीजिए अच्छे से। तो आप ब्रिक्स के बारे में पढ़िए, सार्क के बारे में पढ़िए, G20 के बारे में पढ़िए, G7 के बारे में पढ़िए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कब हुई थी, दावोस में। ये जो समिट्स होते हैं ना, ये आपके वर्चस्व को बढ़ाते हैं। आप सोचिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां होता है? दावोस, स्विट्जरलैंड में, दावोस शहर में होता है। अक्सर मोदी जी जाते हैं, आराम से कोट वोट पहन के, बढ़िया ठंडी उंडी अपना हवा लेके चले आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या है कि उस पूरे स्विट्जरलैंड की दावोस शहर की हम मार्केटिंग कर रहे हैं। G20 इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, इंडिया को दिखाया, इंडिया ने दिखाया पूरी दुनिया को कि भाई हमारे अंदर सामर्थ्य, ताकत है, वी कैन ऑर्गेनाइज G20 मीटिंग्स, ठीक है। बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया, अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना है बेहतर तरीके से G20 में रिप्रेजेंट किया गया। स्पोर्ट्स देखो तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में ग्रैंड स्लैम है, फ्रेंच ओपन, ठीक है, अमेरिकन ओपन, सॉरी यूएस ओपन, दुनिया भर के, विंबलडन। तो ये जो 4 होते हैं, इन चारों का नाम लिखो आप, कौन हार्ड कोड पे होता है, कौन सॉफ्ट कोड पे होता है, ठीक है। सिंगल्स में कौन विनर है, फलाना वर्सेस फलाना। डबल्स में कौन है, वो थोड़ा सा लिखो आप। और खास कर अगर इंडिया का कोई जीता है ग्रैंड स्लैम में, उसका नाम तो जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो अगर इंडिया का कोई है, चाहे, और इंडिया के जनरली आपको कहां दिखेंगे, डबल्स में दिखेंगे। तो अगर डबल्स में इंडिया का कोई जीता हुआ है, उसका नाम जरूर इधर पे याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट का आप देख लो, क्रिकेट का एशिया कप कहां हुआ था, क्रिकेट का भी हालिया में T20 हुआ था, वो कहां हुआ था। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, कहां हो रहा है, अगला कहां होगा वो पता होना चाहिए। फीफा भी 2022 कहां हुआ था, कतर में हुआ था, अगला कहां होगा। देखो कतर ने कितनी बड़ी ब्रांडिंग की थी। दुबई देखो कितने बढ़िया, आप देख रहे हो, यूट्यूब पे ऐड आ रहा होगा दुबई का। सो ये सब। और आजकल हमारे कुछ संस्थान है जो न्यूज में रहते हैं, इसरो, DRDO, तो कुछ मिसाइलें नाम होते, बड़ी नाग मिसाइल, नाम मिसाइल, ठीक है, ये सब का नाम पूछ। अग्नि, तो अग्नि क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है कि सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस बड़ा न्यूज में रहती है, क्रूज मिसाइल है, पूछा जाता है अग्नि ये क्या है, ठीक है। उसके अलावा अभी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स की बात चल रही है,
मिस इंडिया की बात चल रही है, इस तरीके के टाइटल्स। जीआई टैग होते हैं, जियोग्राफिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कई सारे कैटेगरीज होती हैं, उसमें एक कैटेगरी है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे एमपी का कड़कनाथ मुर्गा बड़ा फेमस है, रसगुल्ला में लेके उड़ीसा और बंगाल में लड़ाई है, अभी उधर बंगाल को मिल गया है। बासमती राइस को लेके इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई है, यूरोप में बेचने के लिए इंडिया को मिल गया है, पाकिस्तान वालों को जली पड़ी है। तो ये जीआई टैग। सेंसस के बारे में क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, सेंसस, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कौन सा है, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे शिक्षित कौन सा है, कितने % से ग्रोथ हो रही है, हमारा राज्य जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य किस नंबर पे है। इस तरीके की बारीक चीजें 8-10 पॉइंट आपको सेंसस में नोट डाउन कर लेना होता है। फिर अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो अवार्ड आप देख रहे हो, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दे रहे हैं, तो बेस्ट एक्टर का किसको दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का किसको दिया गया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, इस तरीके की चीजें। नोबेल प्राइज न्यूज में है, नोबेल प्राइज को अच्छे से पढ़िए। पद्म विभूषण, पद्म श्री, फिर उसमें भारत रत्न किसको दिया जा रहा है, कुछ भी अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये सब सारी चीजें गवर्नमेंट की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपको पढ़नी है, कौन सा बुक है, कौन सा उसका ऑथर है, ये। तो ये कुछ एरियाज आपको दिखेंगे, इनकी ना एक एक पन्ने की लिस्टिंग बनानी है। बुक एंड ऑथर एक पन्ना A4 शीट पे लिख लो, ये बुक ये ऑथर, ये बुक ये ऑथर, ये बुक ये ऑथर। जो हालिया में न्यूज थी, हाल में न्यूज थे, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अभी एक मूवी भी आपने देखा होगा, उस पर पीसेस में पूछा गया था सवाल यूपी में, किस पे, कि क्या संजय बंगारू साहब ने की थी, किसने लिखी थी, ये किसके नॉवल पे है। हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया था, अभी देखोगे, ठीक है, चेतन भगत। तो ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। सो दीज आर द की एरियाज, प्लीज नोट डाउन दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं इसको हटा रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ओके, एंड प्रिपेयर दैट एरियाज। बट यस, आई एम सेइंग बहुत सारी चीजें मिसिंग है अभी, यू नीड टू आइडेंटिफाई, ठीक है। इसीलिए मुझे अगर आप कहीं उलझाएंगे नहीं फालतू की चीजों में, तो मैं इधर पे अच्छी क्वालिटी लाऊंगा, अगर आप मुझे उलझाएंगे तो इधर पे क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं साइड हो जाता हूं। इतना पढ़ना है, एक एक दो दो पन्ने का नोट्स बनाना है आपको, राइट, ये सब। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें मैंने आपको बता दी, सोर्सेज वगैरह सब कुछ। यस यस, अब G21 हो गया, अफ्रीकन यूनियन। बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है गोविंद जी कि अभी हाल ही में किसको G20 में जोड़ा गया है। तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि G20 अब G21 हो गया है, G20 नहीं रहा, वो अफ्रीकन यूनियन को हाल ही में जोड़ा गया है। सो आपको न्यूज थोड़ा सा ट्रेस करना पड़ेगा, राइट। चलिए, कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से मैंने एक रास्ता आपको दिखा दिया है, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा PDF को। नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल। हुती विद्रोही यमन के हैं, बिल्कुल सही बात, पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए, पढ़ाऊंगा। लेकिन करंट अफेयर मैं रोज नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है रोज। मैं तो पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की एक बार लाऊंगा और एक ही दिन 1-2 घंटे का सेशन करके करंट अफेयर खत्म, बहुत प्रिसाइज वे में। अभी कैसे पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। करंट अफेयर का इकट्ठा करना है, सबको कॉपी पेस्ट करना नहीं, उसको बस उसको डिलीवर कर देना है। बट पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी, आपको एक रास्ता दिखा दिया है, आपको उसी रास्ते पे चलना है, ठीक है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। वर्षा जी कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, अब मैं इसको शेयर करूंगा, सेम फाइल को आई विल बी शेयरिंग विथ यू, सो डोंट वरी। यस, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। थोड़ा सा लेट नाइट भी हो चुका है, हम लोग क्लास को थोड़ा सा और जल्दी करेंगे, ठीक है। हाँ, हो जाएगा वेबसाइट से। बहुत लोग दृष्टि की साइट की कर लेते हैं, विजन की कर लेते हैं। जैसे मैं कभी जब विजन की करता था, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, बट कुछ चीजें अच्छी होती थी हर साइट पे। चलिए, इस अभी पहुंच नहीं पा रही, रुकिए 1 मिनट जरा देखूं। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, दबा के बारिश हो रही बाहर। आई डोंट नो कि नेट आ रहा है नहीं आ रहा है, शायद नेट आ रहा है तभी तो कनेक्ट होगा। हाँ, नेट फिलहाल तो आ रहा है।
नहीं नहीं, जब भी स्टेट के आते हैं, देयर आर सर्टेन पोर्शंस, बट मैक्सिमम नहीं आते। ठीक है, मैं क्या करता था, जैसे आप देखोगे ना ऑल इंडिया रेडियो पे एक न्यूज आती है 9 बजे या सुबह 9 बजे, खाना खाते 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 ईयरफोन कान में लगाया या फिर सामने मोबाइल रखा, हाँ आज प्रधानमंत्री ने ये किया, आज इन्होंने ये किया, आज इन्होंने किया, बस हो गया, खत्म। फटाफट 200 खबरें देखने से वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। न्यूज ऑन एआईआर ज्यादा ऑथेंटिक है। भूपेंद्र जी पता लगाना चाह रहे हैं मैं कहां से बात कर रहा हूं। दिल्ली एनसीआर से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको क्लासेस दिल्ली एनसीआर से मिल रही हैं, दिल्ली एनसीआर से। और एनसीआर बोले तो काफी सारे जिले उसमें, गाजियाबाद आता है, मेरठ आता है, गुड़गांव आता है, बहुत सारे जिले हैं, फरीदाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, 7-8 जिले हैं। भूपेंद्र जी बोल रहे इंदौर भेज दो। इंदौर तो बड़ा मेरा मन है, थोड़ा 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 समय की व्यस्तता है। इंदौर बड़ा प्यारा शहर, आना है उधर मुझे। मुझे लग रहा है बिहार से हो, नहीं मैं बिहार से नहीं हूँ आराधना जी, मैं हूँ ईस्ट यूपी का, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं, ठीक है। हाँ, मेरा टोन और स्टाइल आपको देख के किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर शायद बिहार के रहने वाले हैं। हरेन जी बोल रहे आजमगढ़ में, अरे भैया हरेन जी घर पहुंच जाओगे क्या? ये तो अपने मोहल्ले के निकल गए। कोई बात नहीं, मिलेंगे, मेरा नंबर है, फोन पे बात करिएगा। कुछ चीजें थोड़ी प्राइवेट रखनी पड़ती हैं, क्या करें। मैं सूटिक्स डिपार्टमेंट का टीचर हूं, मैं हर डिपार्टमेंट से हूं। आप मुझे राजनीति विभाग वाले डिपार्टमेंट में लगा दीजिए, उधर भी मैं डील कर लूंगा, ठीक है। मैंने अपने आपको इस तरीके से डेवलप किया है ना कि मैं मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया ना, तो हर प्लेटफॉर्म स्ट्रगलिंग फेज में होता है, तो जो सो कॉल्ड बिग जायंट्स थे वो ये टीचर ही उठा ले जाते थे। ये मैंने पिछले 4-5 महीने खूब झेला। मैंने कहा अपने आप को इस तरीके से करो डेवलप। मेरे को भी ऑफर आए, बढ़िया बढ़िया ऑफर आए, करोड़ों के तो नहीं आए लेकिन ऑफर आए कि भाई साहब आप देख लीजिए, जो बड़े अभी फार्मेसी के अभी देख रहे होंगे बड़े प्लेटफॉर्म, जो आउटसाइडर प्लेटफॉर्म वो फार्मेसी में कूद चुके हैं, तो उनके भी ऑफर आए थे। बट भाई मैं बिकने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको, आप देखोगे मैं हर चीज, मुझे आप जीएस दे लो, रीजनिंग दे दो, मैथ दे दो, केमिस्ट्री दे दो, फिजिक्स दे दो, कुछ भी पढ़वा लो मेरे से, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं सब बेस्ट पढ़ाऊंगा। ये घमंड वाली बात नहीं है, अपने आप को मैंने इस तरीके से डेवलप किया है, ठीक है। और ये एक दिन की मेहनत नहीं, पिछले 10-12 साल से घिस रहे इसी फील्ड में, तो करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही ना। भूपेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं, सर ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेट ज्योग्राफी के ऊपर? देखिए ये जो रेशियो होता है ना, ये फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन। इट इज वेरी फ्लक्चुएटिंग, यू कैन नॉट डिसाइड। देखिए बिजली कड़क रही होगी, थोड़ी बहुत आवाज भी आपके पास आ रही होगी।
बिल्कुल सब पढ़ेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। अब मैं मैथ में पीएचडी नहीं हूं, ये मत उम्मीद कर लिया कि मुझे पीएचडी है मैथ में। जितनी आनी चाहिए एक बेसिक इंसान को आनी चाहिए उतनी आती है मेरे को। यस, बट ये भी बात है, अगर मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आता है मैं उसको नहीं छेड़ता हूं। बच्चों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं, ठीक है। जो चीजें नहीं आती है उसके लिए डेडिकेटेड फैकल्टी है, वो अपना देखेंगे। और दूसरा कारण है, मेरा फेस आपको ज्यादा दिखता है प्लेटफॉर्म में, इसका कारण बहुत बड़ा है कि एक्सपीरियंस का, ठीक है। आपको शायद लगता होगा कि सर शायद बहुत कम उम्र के होंगे कितने लोग लगता होगा नहीं सर काफी एजेड भी हैं। बट इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस कितना कर चुके हो, ठीक है। मेरे इस ग्रुप में जो लोग हैं शायद होगा बहुत लोग अच्छे भी होंगे, आई डोंट नो, बट मैंने काफी चीजें सीखी हैं, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। इधर पे जूनियर सीनियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर पे कॉन्सेप्ट है नॉलेज शेयरिंग का। बहुत सारे आप लोग बोलते हैं सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आपके सजेशंस का हमेशा मोस्ट वेलकम रहता है। कभी मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ तो आप करते हो। अब इधर पे मैंने शेयर किया, ये जो पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने, उधर का भी मुझे सिविल सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस है, फार्मेसी का है ही। अभी जब आपको पढ़ाने आया हूं तो सोचो, मैं ये क्लास पिछले 4 बजे से कर रहा हूँ प्रिपेयर्ड, ठीक है। दोनों क्लासेस जो आपको बैक टू बैक अभी फार्मेसी की हुई है, इधर पे 4 बजे से प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ। और आप रात के देखिए कितने बज रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं इस समय। 7 घंटे लगे, ठीक है। लेक्चर प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, एनालिसिस करने में। ठीक है, फिर आई थिंक काफी चीजें डिस्कस हो गई है। राजुल जी सही गेस कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। अवंती जी गेस कर रहे, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। बिल्कुल भूपेंद्र जी लगे रहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सीएपीएफ का मौका नहीं देने को मिला। बहुत सारे दर्द है ना जो यहाँ पर छुपे हुए हैं, शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से आया था, अभी तो हम लोग का बहुत स्टेटस अपग्रेड हो गया, पढ़ाई नॉलेज हर चीज में। लेकिन जिस मैं बैकग्राउंड से मिडिल क्लास फैमिली से आया, उधर पे अभी देखो, और कोचिंग में मेरे में यही फर्क है क्योंकि मैं आपसे जुड़ता हूं, वो दर्द मुझे पता है, मैं एक एस्पिरेंट के तौर पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत लेट पता लगा सीएपीएफ के, और आप अंदाजा लगाइए जब मुझे सीएपीएफ के बारे में पता लगा, मेरा बड़ा मन था कि सीएपीएफ दूं और 110% होता मेरा, ठीक है। क्योंकि उधर पे इंटरव्यू नहीं था, रिटर्न और वो देना था, होना तय था फिक्स। लेकिन नसीब ऐसी कि मेरी एज ही निकल गई, सीएपीएफ का सी जानने में मेरी एज निकल गई। अब सोचिए कि मैं कितना लेट आया हूंगा इस चीज में, उसका नतीजा है बैकग्राउंड मेरा। और यही जो दर्द है ना, इसी दर्द को मैं नहीं चाहता हूं कि सामने वाला कोई एस्पिरेंट झेले, इसीलिए मैं आपको अवेयर करता हूं, इसीलिए आपको अच्छे क्वालिटी का नॉलेज देता हूं। हर चीज परफेक्शन के साथ लाता हूं, थोड़ी डिले होती है, परफेक्शन के साथ लाता हूं मैं, बिकॉज आई हैव सफर्ड अ लॉट। और मैं आपसे कनेक्ट हो पाता हूं इसीलिए। कभी कभी गुस्सा भी, अभी देखेंगे पिछले सेशन में थोड़ा गुस्सा भी आ गया था, वो इसलिए क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन भी है, आपकी मेरे से एक्सपेक्टेशन भी है, राइट। और कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे, वो सब पे मेरा गुस्सा नहीं है, जो गड़बड़ कर रहे थे उन पे थोड़ा सा गुस्सा आया था मेरा। ठीक है, तो वो चीज मैं कभी नहीं चाहता कि भविष्य में जनरेशन। और अपन के फार्मेसी में सबसे बड़ी देखिए, जब मैं एज ए टीचर पढ़ाता हूं ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है, कभी कोचिंग वाले तो मेरे मुंह पे बोल चल जाते, सर आपके बच्चे ही नहीं लायक है वो कि हम आपको सेलेक्ट करें। अभी टीसीएस आई थी हमारे कॉलेज में पिछले साल, उनको चाहिए थे 7 वैकेंसी, केवल 3 बच्चे हो पाए उसमें से, और बैठे थे कम से कम 85 बच्चे। सोच के इतना बुरा लगा, मैंने कहा बताओ कितने लोगों को सीवी नहीं बनाने आ रही है, कितनों को ढंग से बोलने नहीं आ रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस इंडस्ट्री, मैं बार बार हमेशा अपने जहां भी ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं, आई हैव ऑलवेज
मेड अ इशू वेरी क्लियर कि इंडस्ट्री एकेडमिया गैप जो है मिनिमाइज होना चाहिए। अब इंडस्ट्री को ये चाहिए और हम ये भेज रहे हैं, अब इधर मैच होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। राइट, तो वो सारी चीजें हैं। चलिए, बातें बहुत हैं, बातें करते करते तो पूरी रात हो जाएगी। ठीक है, कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लीजिए, बाकी मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पेशेंस मत होइए, इम्पेशेंस बहुत बेकार चीज है, इम्पेशेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं कभी देखता हूँ बच्चों के चैट में थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है, नॉर्मल, इट्स नॉर्मल प्रोसेस, बट इंसान हमेशा कंट्रोल करता है। सर बेसिक्स नहीं क्लियर किया जाता है कॉलेज में अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। यस भूपेंद्र जी, इट्स अ वेरी मेजर इशू एक्चुअली, और मेरा सारा फोकस आप देखो बेसिक्स पर आता है हमेशा। आई ऑलवेज फोकस ऑन बेसिक, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक नहीं क्लियर है बच्चे का, खाली रटा के भेजा गया, खाली रटा के भेजा गया उसको। दिस इज द एक्चुअली बिगेस्ट प्रॉब्लम कि बेसिक्स क्लियर नहीं है। विजिलेंस के लिए टीसीएस आई, एडीआर और साइड इफेक्ट में पूछ दिया, एकदम बिल्कुल उनके ठटरी लगी कांपने कि कहां से पूछ दिया ये। 4 सॉफ्टवेयर के नाम पूछ दिए, मेड्रा के बारे में पूछ दिए, मेड्रा किसके लिए है, उनको पता ही नहीं कि मेडिकल राइटिंग के लिए, मेडिकल कोडिंग के लिए काहे के लिए सॉफ्टवेयर है ये। मेड्रा के बारे में पूछ दिया, उनकी ठटरी उटरी कांपने लगी एकदम बिल्कुल। तो यही सारी बातें हैं, बातें बहुत सारी हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ भूपेन जी, यूपी बोर्ड का मैं भी पढ़ा हुआ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द यूपी बोर्ड स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ यूपी बोर्ड कैंडिडेट। जिस यूपी बोर्ड को लोगों ने बदनाम किया था, करे यूपी बोर्ड वाले गंवार होते हैं, ऐसा बोलते थे, ठीक है, मैं उसी यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं। बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज विद इन अस एक्चुअली। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है भूपेन जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आप लोगों ने काफी चीजें सीखी होंगी। बिल्कुल, देखिए विश्व प्रकाश जी, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन सही है कि सर आप इतना लेट कैसे सोते हैं, फिर कैसे मैनेज करते हैं। अभी इसके बाद मेरा फैमिली टाइम स्टार्ट होता है, राइट नाउ माय फैमिली टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टाइम। और मैंने, एवरीबडी सपोर्टिंग मी, उनको पता है, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर मनी कि मैं सब कुछ पैसे के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए कंट्रीब्यूशन से अब बहुत लोगों की जिंदगी चेंज होने वाली है। मुझे भी तो किसी ने पढ़ाया ही होगा ना। सो मेरा इस फील्ड में रहने का क्या मतलब है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो सारी चीज जो सब लोग कर रहे हैं वो मेरे को नहीं करना। आई एम थिंकिंग जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है। भीड़ चाल में मैं कभी नहीं चलता कि सर वो तो ये कर रहा है, सर वो 500 टेस्ट लॉन्च करके, सर वो बुक, सर वो बुक, मैं वो सब नहीं करता। आई एम ऑलवेज हैविंग माई वे, मैं वही फॉलो करता हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम सामने है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सेम पैटर्न को फॉलो करिए, अच्छे से पढ़िए। मेरा नंबर आप तक है, आप मुझे प्लीज कनेक्ट करिए, ठीक है। अननेसेसरी डिस्कशन में कभी भी ग्रुप में नहीं ट्रेस होना चाहिए, फंसना चाहिए, आपस में कभी आप बहस मत करिए। हमेशा टाइम को यूज करिए, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि टाइम आपको बर्बाद करे, आप टाइम बर्बाद करना बंद कर दीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूज दैट टाइम, टाइम को इन्वेस्ट करिए, उसके रिस्पेक्ट करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है इस तैयारी में, तैयारी एक दिन की नहीं होती, 2 दिन की नहीं होती, 6 महीने, साल भर, 3 महीने, 5 महीने, ये लंबी होती है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। टॉर्चर मत करिए शेड्यूल बना के फिक्स, मुझे इतना घंटा रिग्रेस एकदम रगड़ना, नो, एब्सोल्युटली नॉट। जब आप मेंटली फ्री हैं, अच्छे से पढ़िए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, थैंक यू वंस अगेन।